एक सेंटेंस से अपनी बात को शुरू करता हूँ। जल जंगल कोयला बालू लूटी गले आज हो, झारखंडी नौकरियों पर बाहरियों का राज हो। आप इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के संदर्भ को समझ ही गए होंगे कि किस लिए आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हम लोगों ने रखा। और जेएमएम पार्टी के पास सरकार की नीयत ऐसी हो गई है कि किसी के समझ के परे है। सरकार एक ऐसा खतियानी नीति बना रही है जिससे सारी बाहरियों को नौकरी देने का रास्ता खोल रही है। अब पता नहीं किस प्रकार की ये स्थानीय नीति सरकार खतियानी नीति बना रही है कि एक तरफ से नौकरियां घुसाए और दूसरी तरफ से बाहरियों का एंट्रेंस चालू। यही इस सरकार में देखा जा रहा है। और हालिया दिनों में जो नियुक्तियां हुई है उसके आधार पर तो हम लोग यही कह सकते हैं। मेरे पास प्रेस की कटिंग है जो मैंने फेसबुक के माध्यम से उठाया है, जो 2019 का है। और 2019 में मैं हेमंत जी का एक स्टेटमेंट पढ़ रहा था और हेमंत जी का स्टेटमेंट आया था कि 3rd 4th ग्रेड की नौकरियों में स्थानीय को हम लोग यहाँ पर नियुक्ति देंगे। ये हेमंत सोरेन जी का उस समय का कटिंग है जब वो चुनाव में जा रहे थे और चुनावी एजेंडा उन्होंने बनाया था स्थानीयता को लेकर कि हम लोग स्थानीय को प्राथमिकता देंगे और 3rd 4th ग्रेड एम्प्लॉयमेंट में स्थानीय को ही नौकरी मिलेगी। ये हेमंत सोरेन जी का ही स्टेटमेंट था जो मैं आपके समक्ष रख रहा हूँ। कालांतर में आपको भी पता है कि युवा इस बात से, सरकार की इस झूठी वादे से प्रभावित हुए और कोई ये सख्त सुविधा नहीं है इसमें मुझे बोलने में कि उसके बाद जेएमएम की सरकार इस मुद्दे पर बनी थी। लेकिन आज की डेट में जेएमएम की सरकार उलट इसके तमाम नियुक्तियां निकाल रही है, तमाम नियोजन नीति बना रही है। मुझे याद है कि 60-40 का जब आंदोलन हुआ था तो 60-40 के आंदोलन में हेमंत सोरेन जी जब मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने सदन के अंदर कहा था कि झारखंड में किसी बाहरी व्यक्ति को नहीं मिलेगी नौकरी। 60-40 को लेकर जब हम लोगों ने सरकार से जवाब मांगा था, विधानसभा के पटल में भी चीजें रिकॉर्डेड है। लेकिन बावजूद इसके हालिया दिनों में जो आप नियुक्तियां देख रहे हैं जो कि नगर विकास विभाग से जेई की हुई, उसमें आप देखेंगे तो आपको भी पता है और हर जगह इस चीज को फेसबुक के माध्यम से पार्टी ने भी प्रचार किया है और हमारे नेताओं ने भी इस चीज को कहा है कि किस प्रकार से 70% से ज्यादा लोग बाहरी जो है इस नियुक्ति में शामिल होकर नियुक्ति पत्र ले रहे हैं। ये मेरे पास आंकड़ा है, ये आपके पास भी उपलब्ध होगा। मैं आपके रेफरेंस के लिए ये आंकड़े लाया हूँ। उदाहरण के तौर पर मैं आपको बता देता हूँ कि कहाँ से बाहरी लोग इस नौकरी के पार्टिसिपेट करके नियुक्तियां लिए हैं। अब आप देखिए कि हमीरपुर उत्तर प्रदेश, फिर आप देखिए सीतामढ़ी बिहार, फिर देखिए सिवान बिहार, फिर देखिए आप नालंदा बिहार, फिर देखिए आप बरेच उत्तर प्रदेश, फिर देखिए बलिया उत्तर प्रदेश, फिर आप देखिए कि पूर्णिया बिहार, मतलब तमाम कोने से बंगाल, बानकुड़ा बंगाल, फिर आप देखिए बस्तर उत्तर प्रदेश, तमाम ऐसे जगह हैं जहां से लोग यहां पर आके अप्लाई कर रहे हैं और नौकरियां ले जा रहे हैं। और एक ही जगह ये सीमित नहीं है कि बिहार राज्य, उत्तर प्रदेश, बंगाल, हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु, इवन तमिलनाडु से लोग आके यहाँ पर नौकरी ले जा रहे हैं। और 1-2 की बात होती तो हम लोगों को समझ में आता है, 70% एंड अबव अगर सरकारी नौकरियां बाहरी ले जाएंगे तो किस प्रकार से हम सरकार की जो वादा उन्होंने किया था कि स्थानीयता को हम प्राथमिकता देंगे उस पर वो अमल कर रही है, सोचने का विषय है। दोस्तों, हम लोगों ने 1985 का नियोजन नीति लाया, उसके आधार पर नौकरियां हुई और नौकरियां भी तबातोड़ रघुवर दास की सरकार में हुई। आपके पास भी आंकड़े हैं, 1 लाख से ज्यादा नौकरियां हम लोगों ने सरकारी नौकरियां यहाँ के स्थानीय युवाओं को दिया। और इतना ही नहीं, जो उस समय विपक्ष में थे, अभी अब सत्ता पक्ष में है, उन्होंने इल्जाम भी लगाया कि बाहरी को नौकरी देने का काम भाजपा ने किया है। लेकिन हम लोगों ने जो नौकरियां दी उसमें मात्र 15 से 20% ही बाहरी थे और उससे ज्यादा लोग वहां पे बाहरी नहीं थे। ये पब्लिक डोमेन में है और ये सोचने का विषय है और ये चर्चा करने का विषय है कि किस प्रकार से हम लोगों ने जब नौकरियां दी तो उसमें जो नियम संगत है, जो कॉन्स्टिट्यूशनली जिसका प्रोविजन है, उसके आधार पर हम लोगों ने नौकरियां दी। लेकिन झारखंड की वर्तमान की सरकार जो नौकरियां दे रही है, और नौकरी भी कितनी दे रही है, 60, 70, 80 दे रही है, और उसमें से 70% अगर बाहरी को नौकरी मिल जाएगा तो आप समझ सकते हैं कि युवाओं के हित की बात करने वाली सरकार कितना झूठ बोल रही है। आपके पास आंकड़े भी होंगे कि ये सरकार ने अब तक कितनी नौकरियां दी। सरकार ये दावा तो कर रही है कि हमने 60,000, 70,000, 80,000 नौकरी दे दी, लेकिन दावों में कहीं कोई सच्चाई नहीं है।
मेरे ख्याल से जो सरकारी आंकड़े मेरे पास उपलब्ध है उसके आधार पर जेपीएससी और जेएसएससी से सृजित जितने भी पद हैं इस सरकार ने मात्र 3 से 4 हजार के बीच में ही नौकरी दी है। इससे ज्यादा ये आंकड़ा नहीं जा रहा है। और किन किन पदों पे नौकरी दी है मैं उसको भी आपके सामने रख देता हूं। ये पब्लिक डोमेन, फिर मैं बोल रहा हूं ये पब्लिक डोमेन का विषय और उसमें चर्चा करने का ये विषय है कि सरकार ने कहा था 5 लाख सरकारी नौकरी देंगे और 4 साल सरकार का पूरा होने को है, 3000 नौकरी मात्र सरकार दे पाई है। तो ये सोचने का विषय है। इस सरकार ने नौकरी दी एपीपी में 107, कृषि पदाधिकारी 129, प्रयोगशाला में 37, स्वास्थ्य डॉक्टर सीएचओ 470, जेपीएससी के माध्यम से नौकरियां हुई 252, आयुष डॉक्टर्स की बहाली हुई 217, जेई की बहाली हुई 617, स्वास्थ्य पशु चिकित्सकों की बहाली हुई 32। मात्र इतनी ही नौकरियां जो है प्रकाशित इस सरकार में हुई और इस सरकार में नियुक्ति पत्र बटा। शेष जितनी भी नौकरी है वो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, हम लोगों की सरकार की नौकरियां इस सरकार ने इनको बस नियुक्ति पत्र देने का काम किया है। तो इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो सरकार 5 लाख सरकारी नौकरी के वादे के साथ आई थी और आज की डेट में सरकार 3000 नौकरी का भी आंकड़ा नहीं पूरा कर पा रही है, तो ये सरकार नौकरी देने में और खासकर युवाओं के लिए कितना सोच रही है, चिंता का विषय है। और सरकार वादे कर ले, सरकार जितना चाहे वादे कर ले, लेकिन वस्तुस्थिति यही है कि सरकार ने 3000 से ज्यादा नौकरियां जेपीएससी और जेएसएससी के माध्यम से नहीं दी।